रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, है ना, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 and so on. Okay, so 6 upon, एक मिनट, 3, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 8, 16, 32. Okay, so 4 upon 2 is what? 2. 8 upon 4 is what? 2. 16 upon 8 is what? 2. 32 upon 8 is what? Sorry, 32 upon 16 is what? 2. So ratio is same. ये हमने जीपी में देखा. अब अपन ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जहां पे जीपी है बट R is less than 1 and greater than 0, और R is, चलो ठीक है, modulus of R I will say to be very specific. Modulus of R is less than 1. अभी ऐसा क्यों modulus of R? Because देखो, suppose मैंने बोला R is -2, तो modulus of -2 is what? +2. कि मॉड्यूलस में जो भी नंबर होता है वो +1 के बाहर आता है ना? Is this less than 1? No, this is not less than 1. Okay, suppose मैंने बोला R is -1/3. I'm putting it in modulus. -1/3 कितना आया ये? 1/3 आया. Is this less than 1? Yes, it is less than 1. Okay, so हमें ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स चाहिए. We need what? ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स. एंड जो आज कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले वो उसी पे बेस्ड है. ओके, तो देखो अभी ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. लेट्स से 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन. ओके, इस केस में R कितना है? R इज हाफ, है ना. सो मॉड R इज लेस देन 1. मॉड R इज लेस देन 1. हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा है, याद है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. लास्ट एक्सरसाइज पूरा इसी पे बेस्ड था. व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी? इट इज a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Or there was one more formula, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. सही है. तो 1 माइनस आर रेस टू एन एंड आर रेस टू एन माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन आर इज लेस देन 1. हाँ सही है. एंड ये फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1. तो हम कहाँ पे है? मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 ना. सो एवरीवेयर वी विल बी यूजिंग व्हाट? दिस फॉर्मूला. ओके, चलो अब इस फॉर्मूला को अपन यूज करते हैं फॉर दिस जीपी. So what is Sn? A is what? 1 into bracket 1 minus r raised to n. R कितना है? 1/2. 1/2 raised to n upon 1 minus 1/2. कितना आया ये? 1 minus half raised to n upon half, which is what? 2 into 1 minus half raised to n. ये हम करते थे अब तक. ओके, ये हम करते थे. अब मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. क्या मुझे फाइंड आउट करना है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. सो क्या है फॉर्मूला अपना? अगेन सेम थिंग. यहां पे मुझे Sn मिलता था, अब मुझे क्या मिलेगा? S infinity मिलेगा. बिकॉज आई हैव हाउ मेनी टर्म्स? इफ इट वाज n टर्म्स वी यूज्ड टू कीप n हियर. वी हैव इनफाइनाइट टर्म्स, सो वी आर गोइंग टू कीप व्हाट? S infinity. Okay, because we have infinite terms. When you had n terms, you used to keep n. Now I have infinite terms, so I will keep S infinity. Okay, so what is S infinity? 1 minus
हाफ रेज टू इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस हाफ. अब क्या होगा देखो, 1 माइनस हाफ रेज टू इंफिनिटी मतलब क्या है, देखो हाफ रेज टू 1 क्या होता है, हाफ होता है. हाफ रेज टू 2 क्या होता है, 1/4 होता है. हाफ रेज टू 3 क्या होता है, 1/8 होता है. हाफ रेज टू 4 क्या होता है, 1/16 होता है. मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. सो जब डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो तुम्हारे फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, ज्यादा होगा. 1/2 का वैल्यू देखोगे तो 0.5 है ना. इसका वैल्यू देखोगे तो 0.5 है. इसका वैल्यू देखोगे तो 0.25 है. एंड इसका वैल्यू देखोगे तो 0.125 है. मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू कम होते जा रहा है. जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. तो हम तो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब हम बहुत दूर तक जा रहे हैं. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली विल बी 0. कम होते जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6. तो अपन इंफिनिटी तक पहुंच गए तो और छोटा, बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा हमें. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0. ओके, सो हाफ रेज टू इंफिनिटी इज टेकन एज व्हाट, 0. सो अब हमें आंसर क्या मिला फिर, 1 माइनस 0. 1 माइनस हाफ कितना होता है, तो हमें सिर्फ इतना ही आंसर मिला, मतलब 2 आंसर. सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, when you are going to find out sum to infinity and we are using this formula, in this case since we have sum to infinity, that is r raised to infinity 1 minus r, and compulsorily modulus of r is less than 1, then this r infinity will tend to 0. It will be approximately equal to 0, and therefore s infinity का formula जो होगा that will be a upon 1 minus r. So this formula is applicable for modulus of r less than 1. तो पूरा एक्सरसाइज इसी पे है अभी. तो सम टू इंफिनिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ आर जो है वो कैसे होगा, वो लेस देन 1 होगा. हाँ हाँ, और लेट क्यों होता है, बस वहां से भी आती है. अच्छा. जल्दी आओ, मिस होता है ना फिर स्टार्टिंग का पार्ट, इसलिए बोल रहे हैं. एक एक कम होते जा रहा है डे बाय डे. ओके, सो हमने क्या देखा, वैसे बस यही देखा है. ये कंक्लूजन है पूरे स्टोरी का कि अगर मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 है तो ही सम टू इंफिनिटी हमें मिलेगा. और हमें क्या मिलेगा सम टू इंफिनिटी, a अपॉन 1 माइनस आर. दिस विल बी सम टू इंफिनिटी. ओके, सो देखो अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4.3 एक्सरसाइज का क्या है, देखो. Determine whether the sum to infinity of the following GPs exist, and if exist, find them. Okay, and sequence is given to you half, 1/4. यही sequence है जो हमने अभी किया है ना. तो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, ये कैसे पता चलेगा. ए कितना है अपना, ए मतलब फर्स्ट टर्म हाफ, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब रेशियो. नेक्स्ट इज 1/4, प्रीवियस इज हाफ. कितना हुआ ये, 1 into 1 which is half, 1/2. So modulus of r जो है that is what, modulus of half is less than 1. Okay, so sum to infinity exists, modulus of r is less than 1, that means sum to
infinity exists. Okay, now हमें sum to infinity find out करना है. What is the formula which we have seen? A upon 1 minus r. और a कितना है? half. 1 minus r कितना है? 1/2. कितना आया? half upon half, which is 1. Got it? Yes. So sum to infinity तभी exist करेगा जब modulus of r less than 1 होगा. Understood? Yes. क्योंकि वहां पे फर्स्ट टर्म अलग था. वहां पे फर्स्ट टर्म 1 था ना अपना. अंडरस्टूड? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? हाफ. नेक्स्ट 2 4/3 8/9. पहले बताओ एग्जिस्ट करता है क्या, एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो कितना आता है आंसर सम टू इंफिनिटी का. चेक करो नोटबुक में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओरली बताने की ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है. नोटबुक में सॉल्व करो. सम टू इंफिनिटी नहीं है. चेक करते हैं, देखते हैं. है ना जीपी? क्यों नहीं? 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना. देख 2 into 2/3 4/3. 4/3 into 2/3 8/9. 8/9 into 2/3 16/27. जीपी आ रहा है ना अक्षर? So A is half. R is what? Next upon previous. हाँ, next upon previous. तो क्या हो जाएगा? 4/3 into 2, which is how much? 2/3. ओके, यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हो. 8/9 upon 4/3, ये भी 2/3 ही आएगा. अगर डाउट हो रहा है हमें तो अगला भी चेक करके देखो. 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 2 जा 2/3 आ रहा है. सो इट इज a GP. ओके, विथ कॉमन रेशियो r. तो मॉड्यूलस ऑफ r है क्या लेस देन 1? लेस देन 1. 2/3 1 से छोटा होता है. सो व्हाट कैन आई से? सम टू इंफिनिटी exists. So S infinity is what? A upon 1 minus r. A is half 1 minus r. चलो tell me. कितना आ रहा है? 6. Okay. 1 minus 3/2 is 1/3 ना? I mean 2/3. So it becomes 3/2. 6 कैसे आया? ये 1/2 है और ये 1/3 उल्टा हो जाएगा ना. So it becomes 3/2. आ गया? A तो 2 है ना? Oh sorry. A is A is 2. 6 आया फिर. Next question. -3 1 -1/3 1/9 and so on. चलो try.
minus 9/4. minus 9/4. Okay. A is -3. R is next upon previous, है ना? So modulus of R is modulus of -1/3. It will be less than 1. So if mod R is less than 1, sum to infinity less than 1 क्यों आया? Because ये 1/3 आया ना. So sum to infinity exists. And therefore S infinity is what? A upon 1 minus R. Minus 3 upon 1 minus 1/3. Minus 9/4. Okay. Yes. चलो next. नहीं है? Okay. A is what? 1/5. R is what? Next upon previous. 5 will go -2R. So modulus of R is modulus of -2. Less than 1 है क्या? नहीं. This is greater than 1. है ना? And therefore sum to infinity does not exist. Okay, sum to infinity does not exist. Okay, got it? Okay, chalo next question. Done everyone? Akshay? Okay. Next question is express. अब application oriented question है. Express the following recurring decimals. क्या है ये सब? Recurring decimal. Question में देखो जरा, recurring decimals दिख रहा है सबको? As a rational number. Rational number मतलब numerator upon denominator form. The number which can be represented in what? P upon Q form is what? Rational number. The number which can be represented in terms of P by Q form, it is what? Rational number. अभी first question जो है, that is 0.32 बार. देखो ध्यान दो कैसे करना है अभी. Look at this. 0.32 बार का मतलब क्या है? 32 is repeating, right? 32 is repeating. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो 0.32 plus 0.0032 plus 0.000032. सही है? ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको एडिशन. देखो 0.32, 0.0032, 0.000032 एंड सो ऑन. लिख सकते हैं अपन ऐसे इसको. तो ये जो है, ये जो सीक्वेंस मुझे मिलेगा, ये जीपी है. इज दिस जीपी? और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा. क्योंकि रिकरिंग कभी खत्म होता है क्या? नहीं. इसी वजह से अपन उसको बार देते हैं, है ना? वो कभी खत्म नहीं होता. इस वजह से अपन उसके सिर पे क्या रखते हैं? बार रखते हैं. तो ये जीपी है. ओके, सो दिस इज
सम टू इंफिनिटी। कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म इज 0.32. ओके, r is what? Next upon previous, 0.0032 upon 0.32. कितना आएगा रे ये? कितना आएगा ये? ऊपर 4 डेसिमल्स हैं, नीचे भी 4 डेसिमल्स करेंगे, अपन बैलेंस करेंगे, है ना? 1/100 आता है ना? बैलेंस हो गए ऊपर नीचे डेसिमल, सब डेसिमल्स को हटा दो। 32 upon 3200, so it is how much? 1/100. ओके, सो r कितना मिला हमें? 0.01, 1/100, है ना? सो मॉड्यूलस ऑफ r, विच इज मॉड्यूलस ऑफ 0.01, इज लेस देन 1। लेस देन 1 है ये, तो लेस Yes, देन ma'am. 1 है, तो इट इज सम टू इंफिनिटी। So basically 0.32 bar is what? It is sum of all the terms of GP, and these terms are what? Till infinity, and therefore we are checking for sum to infinity. Okay, तो फिर 0.32 बार जो है, that is nothing but s infinity. That is nothing but s infinity. So a upon 1 minus r is the formula for s infinity, and a कितना है अपने पास? How much is a? 0.32. r कितना है अपने पास? 0.01. कितना आया फिर ये? 0.32 upon 0.99, which is 32 upon 99. Got it? Okay, so हमने इस नंबर को स्प्लिट किया बेसिकली, एंड स्प्लिट करने के बाद मुझे ये इस तरीके का कुछ सीरीज मिला, जिसको मैंने, ये सीरीज जो है कभी खत्म नहीं होता, वो इंफिनिटी तक जाता है। सो देयर आर चांसेस ऑफ सम टू इंफिनिटी। ओके, तो इसलिए मैंने फिर चेक किया आर क्या है, आर भी मुझे लेस देन 1 मिला, सो इट इज सम टू इंफिनिटी। ओके, इजी। डन। अगला क्वेश्चन। यस, डन। अक्षत लिखो लिखो लिखो। 3.5 बार को कैसे स्प्लिट करोगे? 3 प्लस 0.5 बार, है ना? फिर वो कैसे हो जाएगा? 3 प्लस 0.5, 5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसको कैसे स्प्लिट करोगे? 3 प्लस 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो ऑन। अब हम सिर्फ इसको कंसिडर करने वाले, ये थोड़ी ना आएगा जीपी में, ये नहीं आएगा जीपी में। ओके, 0.5, 0.05, 0.005, ओके, टू इंफिनिटी।
So for this, A is what? 0.5. R is what? Next upon previous, which is ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल्स, बैलेंस कर दो. ओके, देन रिमूव द डेसिमल्स. 5/50 which is 1/10. डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट करो. So modulus of R is what? Modulus of 1/10 which is less than 1. Sum to infinity, na? Therefore S infinity is what? A upon 1 minus R. और A कितना है? 0.5. and R कितना है? 1/10, है ना? which is 0.1. 0.1 भी बोल सकते हैं उसको. 0.1 ही लिख लेते हैं. So 0.5 upon 0.9. So this is what? 5/9. अब अपना सिर्फ आधा आंसर हो गया. अभी तक पूरा आंसर हुआ है क्या? नहीं. So 3.5 bar is what? 3 plus S infinity. So 3 plus S infinity मतलब 3 plus 5/9. कितना आता है वो? 27. 9 3s are 27. 27 plus 5 is 32, ना? 32/9. So 3.5 bar is 32/9. समझ में आया? हमने वो 3.5 बार को तोड़ा 3 and 0.5 में. चलो अगला तुम करो ट्राई. कोशिश करो. I will give you some time. छोटा एक्सरसाइज है ये, हो जाएगा जल्दी. हेलो, गुड. अक्षर आया? स्प्लिट किया ना इसको ऐसे. फिर ये क्या हो जाएगा? 18 18 18 18 टिल इंफिनिटी, है ना? तो इसको लिखेंगे अपन 0.18 0.0018 I'm done. 414 upon 9. 4.4 upon 9. 414 upon 99. Infinity 18 upon 99. अच्छा, ओके ओके, इन्होंने कैंसिलेशंस किए हुए. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ओके, सो नाउ कंसिडर
0.18, 0.0018, 0.000018, है ना? A is how much? 0.18. R is how much? Next upon previous. तो ये आ जाता है 1/100 ना, which is 0.01. आ गया अक्षत? 13/? नहीं, 13/11. सम टू इंफिनिटी नहीं, दोनों का आंसर अलग है. चलो देखते हैं. So R is 0.01. So modulus of R is what? Modulus of 0.01 is less than 1. Is less than 1. And therefore, what can I say? Sum to infinity is equal to A upon 1 minus R. A is what? 0.18. 1 minus R is what? 0.01. So 0.18 upon 0.99. So this is 18/99. तो उन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पे कैंसिलेशन किए हुए हैं. ठीक है, नहीं किया तो वो चल जाए. सो फाइनल आंसर क्या है अपना? ये है ना, ये तुम्हारा S इंफिनिटी है. So 4.18 bar is what? 4 plus S infinity. So 4 plus 18/99. So कितना आया फिर ये? 396 plus 18/99. This is how much? 11. 441/99. अब उन्होंने क्या किया है ना फाइनल आंसर में, 9 से कैंसिल किया है इसको. 9 1 जा, ये कितना आता है? 9 4 जा 36 and 9 6 जा 46. ये ऐसे किया है उन्होंने. चलेगा. आया अक्षत? कहाँ पे गड़बड़ हो गई? चलो डन. इजी. अभी तक तो इजी है, कुछ डिफिकल्ट है. ये एक्सरसाइज इजी है. 4.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे जो हमने कल किए, हेवी थे थोड़े से. ये एक्सरसाइज सिंपल है. सब ऑनलाइन में है क्या आज? अथर्व भी था. अथर्व ऑनलाइन में भी नहीं है आज, क्यों पता नहीं. स्वयं ऑनलाइन में है. चलो नेक्स्ट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, 5th वाला. 3.456. हाँ, वहां पे सिर्फ 5 6 पे बार है, 4 पे नहीं है. देयर इज नो बार ऑन 4. क्या हुआ? अच्छा सॉरी, 4th सम बाकी है. चलो ठीक है, 5th कर लो. 4th और 5th सेम ही है. 5th कर लो, 4th होमवर्क के लिए कर लेना. 5th कर लो, 4th होमवर्क के लिए करो, आ जाएगा.
डन। कैसे स्प्लिट किया इसको? हाँ, ये 5 6 रिकरिंग है ना सिर्फ, तो इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? 3.4 प्लस 056 प्लस 00056। ओके, तो कंसिडर ओनली दैट लास्ट पार्ट, it is 0.056, 0.00056, 0.50 है ना यहाँ पे। तो A क्या हो गया? एंड R नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। सीधा 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 हिसाब है यहाँ पे, देखो 1 2 3 3 है, 1 2 3 4 5, सो 2 का डिफरेंस है तो दो दो जीरोस आएंगे नीचे। ओके, सो विच इज 0.01। तो सम टू इंफिनिटी है ऑब्वियसली, मॉड्यूलस ऑफ R is मॉड्यूलस ऑफ 0.01 which is 0.01 and less than, so sum to infinity 0.001 यहाँ पे ना 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 सही है। देखो ना 56 है अपने पास, 3 है ना, तो नीचे और 2 चाहिए हमें, है ना, 0.5612, तो क्या हो गया फिर 56/5600, so this is 1/100, 1/100 मतलब 0.01। ओके, so sum to infinity S infinity is what? A upon 1 minus R. A क्या है? What is A? 0.056 and R क्या है? 0.01, 0.056 upon 0.99। तो ऊपर 3 डेसिमल्स है, नीचे 2 डेसिमल्स है, so 56/990। So 3.456 bar is what? 3.4 plus S infinity. So 3.4 plus 56/990। यहाँ पे ना एलसीएम ले लो, 3.4 को 34/10 करो एंड 56/990, दोनों की डिनोमिनेटर सेम करो, 990 कर दो दोनों की डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा किया क्या तुमने वो? मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 99 एंड 34 का? 3366 प्लस 56, then how much is this? 6 and 6 12, 3422 upon 990। क्या आना चाहिए तुम्हारा आंसर? गुड, ओके, समझ में आया ये टाइप। तो 4th क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, बस 4th क्वेश्चन कर लेना होमवर्क के लिए, ठीक है। 3rd क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। पढ़ो जरा 3rd क्वेश्चन। इफ कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2/3, sum of its terms to infinity is 12, find first term। इजी है ना, मतलब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, सीधा सीधा कर लो ट्राई। चलो फटाफट, एलसीएम आई हैव टेकन एलसीएम। 990 करना है ना दोनों का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 990 कैसे आ सकता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 99, तो ऊपर भी हमें 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 34 into 99 will give you 3366। 336.6 आएगा नेक्स्ट वाला मेरा आंसर 392.6 अपॉन 99 आया। 92.6 अपॉन
392.6 upon 99. 392.6 गलत है, कुछ तो गलत है। चेक करो एक बार, मिस्टेक्स चेक करो। कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, यही आना चाहिए क्योंकि वेरीफाई भी हुआ है आंसर, तो यही आना चाहिए। कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो गया, देख तो। C equals to 4. Good. Okay, correct. Common ratio of GP is 2/3, मतलब R is 2/3. Sum of its terms to infinity is 12, मतलब S infinity is 12. And उन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, मतलब A फाइंड आउट करो, ठीक है। सो S infinity कितना है? A upon 1 minus R. S infinity is 12. A हमें पता नहीं है, 1 minus 2/3 कितना आ रहा है ये? 1 minus 2/3 is 1/3. So what it will be? 12 is equal to, ये 3/1 हो जाएगा, 3A आ जाएगा. So A is what? 12/3. So A is what? Got it? Yes. Easy. So direct formula. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बराबर, करेक्ट। चलो क्या बोला उन्होंने? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 16, सम टू इंफिनिटी इज 176/5 एंड हमें फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो आर। सो सम टू इंफिनिटी क्या है? A upon 1 minus R. So 176/5 is equal to 16 upon 1 minus R. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 176 into 1 minus R and this is 80, 16 5 है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 1 minus R is 80 upon 176. इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं अपन। 16 5 जा 16 1 जा 16 1 जा। ओके, सो 1 minus R is what? 5/11. इंटरचेंज करो, 1 minus 5/11 इक्वल टू R, मतलब R को उस तरफ लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो 6/11 is what? R. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ओके, मतलब टफ नहीं, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ सॉल्व करने के लिए, सोचो। देखो क्या दिया है अगले क्वेश्चन में? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5। मतलब जीपी कैसा होता है रे अपना? जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है? ए
AR square, AR raised to 3, AR raised to 4, ये जनरल फॉर्म ऑफ जीपी है. ओके, इसका सम टू इंफिनिटी कितना है? और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से वो कितना होता है? A अपॉन 1 माइनस R होता है. एंड उसका वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है. एस इंफिनिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5. So A अपॉन 1 माइनस R. अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज टर्म्स. स्क्वायर्स ऑफ दोज टर्म्स मतलब A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R रेज टू 4, A स्क्वायर R रेज टू 6, A स्क्वायर R रेज टू 8. ये है अभी अपना जीपी. पहले वाला जीपी क्या था? ये था. अब उन्होंने क्या किया है? स्क्वायर किया है टर्म्स का. क्या किया उन्होंने? टर्म्स का स्क्वायर किया हुआ है. सो अब एस इंफिनिटी क्या होगा? एस इंफिनिटी विल बी फर्स्ट टर्म मतलब ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. इसका कॉमन रेशियो क्या है? कौन बताएगा मुझे? आर स्क्वायर है इसका कॉमन रेशियो. फिर से एक बार पूरा रिपीट करते हैं. देखो, अपना गिवन जीपी जो रहता था क्या था? वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू 4 एंड सो ऑन. उसका सम टू इंफिनिटी क्या है? सीधा सीधा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर मतलब ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. एंड ये वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया है? 5 दिया हुआ है. ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स. तो ए का ए स्क्वायर, ए आर का ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का ए स्क्वायर, मतलब अभी ये हमारा नया जीपी बन गया. और इसका सम टू इंफिनिटी क्या है? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. एंड इसका उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है 15. अब दोनों इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करने हैं. ट्राई टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. कोशिश करो पहले. मैं बताने वाली हूँ, बट स्टिल यू ट्राई इट आउट फर्स्ट. यस, कुछ आ रहा है? दोनों इक्वेशंस को बेसिकली हमें सॉल्व करना है. देखो, इसको यहाँ पे लेके जाओ. 5 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए. ओके, अब दोनों को स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड में. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 25 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर. सो 15 इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर.
सो 1 माइनस आर स्क्वायर जो ऊपर है उसको एक्सपैंड कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर से, है ना। सो 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, या फिर एक्सपैंड मत करो, कैंसिल हो जाएगा वो, एक एक्सपैंड मत करो। 1 माइनस आर स्क्वायर जो है ना, नीचे जो है 1 माइनस, ये है 1 माइनस आर होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो इसको 1 प्लस आर 1 माइनस आर, सो 1 माइनस आर कट हो गया। क्या बचा अपने पास? अकेला एक 1 माइनस आर बचा ऊपर, दो दो थे ना, एक एक निकल गए, दो थे यहाँ पे, एक एक निकल गए, सो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। नाउ इट इज सिंपल, 15 इंटू 1 प्लस आर, 25 इंटू 1 माइनस आर, कितना आता है फिर ये? ट्वेंटी फाइव को शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा, 15 को शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा। दिस इज हाउ मच? 40 आर, and this is 30 आ रहा नहीं 10 आ रहा है, so r is 1/4, r मिल गया, a चाहिए। जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया था, कौन सा? a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। ओके, a is equal to 5 into 1 minus r. So a is equal to 5 into 1 minus 1/4. A is equal to 15/4. मैम ऊपर का दिखाओ ना। सो हमें क्या बोला है उन्होंने? फाइंड जीपी ना, तो हमने ए और आर तो निकाल लिया, अभी जीपी बनाना है। Yes, done. चलो जीपी बनाते हैं। ए आर स्क्वायर, ए आर रेज टू 3 एंड सो ऑन। सो ए क्या है? 15/4। ए आर क्या है? 15/4 इंटू 1/4। ए आर स्क्वायर क्या है? 15/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर। ए आर क्यूब क्या है? 15/4 इंटू 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन। सो व्हाट इज दिस? 15/4, this is 15/16, this is 15/64, 64 इंटू 4 कितना होता है? 216, कितना होता है? नहीं 256, ओके एंड सो ऑन। सो ये बन गया तुम्हारा जीपी। अंडरस्टूड? यस, इजी एक्सरसाइज था, कुछ भी नहीं था उसमें, इट वाज वेरी सिंपल। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ मैं, फिर अपन नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि फिर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक। दिस इज देयर इन सीए फाउंडेशन,
ये टॉपिक, इस वजह से इट इज नेसेसरी टू रिवाइज. चलो होमवर्क. फाइंड S infinity if it exists. First is 10, 9, 8.1, 7.29. And answer भी दे रही हूँ मैं so that you can verify. 100, 16, -8/3, 4/9. एंड इसका आंसर जो है 96/7. ओके, okay, does not exist. Then this was first question. Now second one. In terms of rationals. Okay. First one is 2.3 bar. Second one is 1.124 bar. And answers are, first का है 211/99 and second का है 371/330. Okay, ये दोनों आंसर्स. थर्ड, okay, 7/2. ठीक है, ये सॉल्व कर लो इतना. ठीक है, दिस विल बी द होमवर्क. आज वेडनेसडे है ना, तो अपना सीधा मंडे को क्लास होगा. सो होमवर्क इज नेसेसरी. चलो चले आगे. अब डन अक्षत. Okay, chalo, now let's understand harmonic progression. Next progression. Okay, let's understand harmonic progression. Now what is harmonic progression? T1, T2, T3, T4 and Tn are in HP. HP means harmonic progression. If the reciprocals,
of the terms are in AP. अगर रेसिप्रोकल्स AP में है तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? HP. मतलब इफ T1, T2, T3, T4 ये HP बनाता है, देन रेसिप्रोकल मतलब 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4, इसने क्या बनाना चाहिए? AP बनाना चाहिए. रेसिप्रोकल्स ने क्या बनाना चाहिए? AP बनाना चाहिए. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो अभी. ओके, देखो ध्यान दो यहाँ पे. लुक एट दिस. सपोज यू हैव 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 and so on. ओके, ये एक सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस है. एग्जांपल देख रहे हैं अपन, ये जनरल सीक्वेंस है. इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल्स? 3/1 मतलब 3, 5/1 मतलब 5, 7/1 मतलब 7, 9/1 मतलब 9. ये हो गया इसका रेसिप्रोकल्स. अगर रेसिप्रोकल्स को ऑब्जर्व किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब तीनों का डिफरेंस 2 आ रहा है. दैट मीन्स डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज कांस्टेंट. तो ये क्या बन गया फिर? AP बन गया. When difference is constant, the sequence is AP. So reciprocals जो है वो किस में मिले हमें? AP में मिले. Difference is same ना? Difference is same, that means AP. हमने 10th में सीखा है ये. Difference is same. 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 9 minus 7 is 2. Difference is same, that means it is AP. So if the numbers are in AP, then this given sequence is in what? HP. सो सीक्वेंस HP में है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल ढूंढना पड़ेगा. अंडरस्टूड? ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है. क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा. Verify whether the sequence is HP. देखो फर्स्ट दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन. ये दिया हुआ है. तो ये HP है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेंगे? क्या लेने पड़ेंगे उसके? रेसिप्रोकल ऑफ above terms. क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स? 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो गया. 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो गया. 1/7 का रेसिप्रोकल 7 हो गया. 1/9 का रेसिप्रोकल. So this is an AP, right? This is an AP. So this is an AP with कॉमन डिफरेंस. कितना है कॉमन डिफरेंस इसका? 2 है ना. 5 minus 3 2 आता है, 7 minus 5 2 आता है, 9 minus 7 2 आता है. ओके, सो देयरफॉर or else you can say since reciprocals of terms are in AP, given sequence is a HP. है ना? given sequence is a HP. चलो सेकंड देखते हैं. तुम ही बताओ मुझे. 1/3, 1/6, 1/9 बताओ. है HP है? Good.
Yes, ma'am. Good. लिखो steps properly. Okay. So reciprocals of above terms. क्या होंगे? 3/1, 6/1, 9/1, 12/1, and so on. So this is an AP with कॉमन डिफरेंस. कितना है कॉमन डिफरेंस इसका? 3. 6 minus 3 3 आ रहा है. 9 minus 6 देखो 3 आ रहा है. 12 minus 9 देखो 3 आ रहा है. With common difference equal to what? 3. So since reciprocals are in AP given sequence is AHP. Next, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, 1/15, and so on. है GPA HP है? Yes. Yes, ma'am. देखिए क्या है रेसिप्रोकल्स? 7, 9, 11, 13, 15. So this is an AP with चेक करो. 9 minus 7 2 आता है. 11 minus 9 2 आता है. 13 minus 11 2 आता है. 15 minus 13 2 आता है. So this is 2. Okay. So since reciprocals are in AP, sequence is a H. Okay, sequence is a H. Understood this part? Yes. किसको दिख रहा है पेन? Thank you. Okay. अब हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है HP का. ओके सर कितने बजे शुरू करते हैं अकाउंट्स? 9:15 तक ना. चलो ठीक है, रुकते हैं फिर थोड़ा सा. 9:05 तक जाएगा क्योंकि ओके वी विल स्टॉप. अपन ये पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं. कल अपना ये एक्सरसाइज खत्म. कल मतलब मंडे को. तो मंडे को ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा. जैसे मैंने बोला 4.5 जो है वो अपन कॉलेज में अगर होता है तो मैं तुरंत ले लूंगी, लेकिन अगर कॉलेज में नहीं होता है तो मैं लास्ट में लूंगी 4.5 एक्सरसाइज. ओके, क्योंकि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. एंड आफ्टर दिस आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद 5th चैप्टर. आई विल बी स्टार्टिंग विद 6th चैप्टर. ओके, तो अपने सिर्फ कितने 4 ही चैप्टर बचते हैं अगर 5th को कंसिडर नहीं किया तो. ठीक है, ओके चलेगा. दैट्स ऑल. सो इट कंटिन्यू ऑन मंडे.